गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर प्रमोद कुमार चौरसिया। आज मैं अपने इस लेक्चर में हाइबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके संदर्भ में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। हाइबियस कार्पस के संदर्भ में अपने इस लेक्चर में हाइबियस कार्पस क्या है, यह किन परिस्थितियों में इस रिट को दायर किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में नहीं, और किस रिट पर यह लागू नहीं होता है, इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बात क्या है, इन सारे विषय के बारे में क्रम वाइज में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में भाग 3 में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें से अनुच्छेद 32 जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। इसके संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक महत्वपूर्ण कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। अर्थात जब किसी भी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उल्लंघन की स्थिति में उपचार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो वह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से अपने मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करा सकता है। अनुच्छेद 32 में कुल 5 प्रकार के रिट के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें पहला है हाइबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। जिसमें से आज मैं आप लोगों से जिस रिट के विषय में डिस्कस करना चाहूंगा वह है हाइबियस कार्पस। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ है बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस रिट का इस्तेमाल गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किया जाता है। हाइबियस कार्पस के जरिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है गलत तरीके से, आदेश देता है कि उस व्यक्ति को सशरीर अदालत के सामने लाया जाए। और अगर इसे साधारण शब्द में और इजी लैंग्वेज में हम अगर इसको समझना चाहें तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को जो अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को जो अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है अपने समक्ष प्रस्तुत करने का न्यायालय आदेश देता है, ताकि उस व्यक्ति को जो गलत तरीके से बंदी बनाया गया है उसके बारे में न्यायालय यह जान सके कि इस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है क्या वह सही तरीके, उचित तरीके से गिरफ्तार किया गया है या गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए न्यायालय आदेश देगी कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस रिट को जारी करने के लिए 3 प्रमुख शर्तें हैं। नंबर पहला, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश नहीं किया जाता है। यह गिरफ्तारी संवैधानिक कानून के तहत की गई थी। व्यक्ति को बिना किसी कानून के उल्लंघन गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरा चीज ये है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सीपीसी में जो एक रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, यह जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जो है रेस जुडिकाटा अर्थात प्रांग न्याय के सिद्धांत पर लागू नहीं होती है। भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जैसा कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निजी और सार्वजनिक दोनों प्राधिकरणों के विरुद्ध यह रिट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह रिट जारी करने का संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रावधान दिया गया है और उच्च न्यायालय को यह रिट जारी करने का अनुच्छेद 226 में प्रावधान है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी नहीं किया जा सकता है, जैसे जब हिरासत वैध हो,
जब कार्यवाही किसी विधायिका या न्यायालय के अवमानना के लिए हो। हिरासत एक सक्षम न्यायालय द्वारा दी जाती है। हिरासत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इन परिस्थितियों में जो है नहीं किया जा सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं, जैसे सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में एक कैदी ने अपने जेल कर्मी की जगह सर्वोच्च न्यायालय में एक पत्र के रूप में आवेदन दायर किया था, जिसमें जेल अधिकारियों द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आवेदन पर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि याचिका न केवल गलत हिरासत के विरुद्ध है, बल्कि हिरासत की अवधि के दौरान अभद्र व्यवहार से सुरक्षा के लिए भी है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह भी निर्धारित किया कि इस रिट के विरुद्ध व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण वाद है एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला। यह 1976 का मामला है। यह भारत में हैबियस कॉर्पस का सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जिसने आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर गहरा प्रभाव डाला। तो इस लेक्चर में मैं निष्कर्ष रूप में यह बताना चाहता हूँ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है, इसका मेन उपयोगिता यह है कि अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है, तो यह उस व्यक्ति का राइट है कि वह इस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में यह आवेदन कर सकता है, और न्यायालय जो है उस व्यक्ति को अपने सामने जो है उपस्थित होने पे प्रोड्यूस करने का आदेश देगी, और यह चेक करेगी कि क्या इस व्यक्ति की जो गिरफ्तारी है वह वैध है कि अवैध है। यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से निरुद्ध किया गया है, बंदी बनाया गया है, तो उसे जो है जेल से रिहा करने का न्यायालय आदेश देगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और है वाद रुदल शाह बनाम बिहार राज्य का केस, जिसमें रुदल शाह को गलत तरीके से बंदी बनाया गया था, और इसमें जो है एक हैवी अमाउंट जो है कंपनसेशन न्यायालय ने इसमें जारी किया। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।